Okay, Assalamualaikum dear students. This is our session of virtual classes 2020-21. We are doing revision, my dear students, so that you can have a good preparation of your examination. The topic what I have selected for today is phrasal verb. Phrasal verb आपका टॉपिक जो अभी जो हम छुट्टी पर जाने से पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे. फ्रेजल वर्ब थोड़ा सा मैं आपको पहले डिफाइन करूंगी फ्रेजल वर्ब होते क्या है. ठीक है डियर स्टूडेंट. डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब. अ फ्रेजल वर्ब such as take off or look down on that combines a verb with a preposition or verb or both. अच्छा देखिए, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं. सबसे पहले एक वर्ब है सिंपली टेक. टेक का मतलब होता है लेना, आप जानते हैं, सिंपल. ठीक है. अब इसके साथ टेक ऑफ, टेक डाउन, टेक इनटू, टेक ओवर, ठीक है ना. इस तरह के जो प्रपोजिशन या एडवर्ब लगेंगे तो फिर ये कंबाइन करेगा, ये एक फ्रेज बन जाएगा. और चूंकि ये वर्ब है तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाएगा. एक और एग्जांपल है यहाँ पर लुक. लुक का मतलब होता है देखना. लुक डाउन ऑन, लुक डाउन अपॉन, लुक इनटू, लुक अप. अब इस तरह की प्रपोजिशन या एडवर्ब इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो फिर ये एक फ्रेज फॉर्म में आ जाएगा. और फिर चूंकि ये वर्ब है, दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब. राइट डियर स्टूडेंट्स. एक चीज और है कि ये जब सिर्फ वर्ब होता है, सिंगल वर्ड, तो उसके अपने मीनिंग होते हैं. लेकिन जब वो एज फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है तो फिर उसके मीनिंग वैरी करते चले जाते हैं. जैसे कि टेक ऑफ के मीनिंग अलग होंगे, टेक डाउन के अलग, टेक इनटू के अलग. जैसे लुक डाउन अलग मीनिंग देगा, लुक डाउन अपॉन अलग मीनिंग देगा, लुक इनटू अलग मीनिंग देगा, लुक अप अलग मीनिंग देगा. तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो मीनिंग भी समझाती जाऊंगी. ठीक है. जो जो वर्ब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी उसकी मीनिंग भी बताऊंगी और एक एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस भी आपको बताऊंगी ताकि आपको उसकी समझ आ जाए. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं इसमें. That functions as a verb whose meaning is different from the combined meanings of the individual verbs. यानी कि इंडिविजुअल वर्ब के जो मीनिंग होते हैं तो जो कंबाइंड जो फ्रेज जो बन रहा होता है उस फ्रेजल वर्ब के मीनिंग डिफरेंट होते हैं. इसलिए डियर स्टूडेंट्स इनको याद ही करना पड़ता है. ठीक है. जैसे कि आपने वर्ब अर्लियर क्लासेस में याद किए होंगे, वर्ब उनके मीनिंग के साथ. लाइकवाइज आपको ये फ्रेजल वर्ब इनके मीनिंग के साथ याद ही करने पड़ेंगे. ठीक है ना. इनको याद करें, इनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करें और इनको ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये सेंटेंसेस में किस तरह यूज होते हैं. ठीक है. ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, जितना आपको लग रहा है. लेकिन बहरहाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये बहुत मजे का लगता है जब वेरी करते हैं डिफरेंट प्रपोजिशन लगा के, लुक अप के मीनिंग, लुक इनटू के मीनिंग, तो फिर बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप. लेट्स टेक नेक्स्ट स्लाइड डियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर देखें मैंने 3 फ्रेजल वर्ब रखे हैं यहाँ पर और बड़े इंटरेस्टिंग हैं. बड़ा अच्छा लगेगा आपको, यू विल एंजॉय. जैसे कि सबसे पहला वर्ब है हमारा आस्क आउट. आस्क आउट, आस्क इसका मतलब आस्क समबडी आउट, यानी कि किसी से पूछना. ठीक है ना. तो अब आस्क समबडी आउट का मतलब है इनवाइट ऑन अ डेट. ठीक है. इनवाइट ऑन अ डेट. इसके हिसाब से एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है. ब्रायन आस्क्ड जूडी आउट टू डिनर एंड अ मूवी. ठीक है. तो ब्रायन ने जूडी से डिनर और मूवी के लिए पूछा. तो ये जो फ्रेजल वर्ब है ये इसका सेंटेंस मैंने यहाँ पर शो किया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें. दूसरा देख लेते हैं आस्क अराउंड. आस्क अराउंड का मतलब होता है कई लोगों से पूछना. आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चंस. वही सवाल कई लोगों से पूछना. जर्नलिस्ट भी इस तरह करते हैं कि एक सवाल को लेके कई लोगों से पूछते हैं अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए. ठीक है ना. जैसे कि लोकेलिटी में आजकल क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, तो वो मॉल में चले जाते हैं, फिर कभी किसी लेडी से पूछते हैं, किसी मर्द से पूछे, किसी शॉपकीपर से पूछते हैं, किसी कस्टमर से पूछते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे लोगों से पूछते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल रखी है. आई आस्क्ड अराउंड बट नोबडी हैज सीन माई वॉलेट. समझ लें कि माई वॉलेट वॉज मिसिंग एंड आई आस्क्ड अराउंड. मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन किसी ने मेरा वॉलेट देखा नहीं था. ठीक है ना. ये आपको क्लियर हो गया कि आस्क अराउंड के मीनिंग. एड अप टू समथिंग. एड अप का मतलब इक्वल. योर परचेजेस एड अप टू $205. ठीक है ना. तकरीबन इसके बराबर की आपकी जो खरीदारी है वो इसके बराबर की है. ठीक है.
लेट्स सी, कुछ और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, सिखाऊंगी, ताकि आप जो है ना आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप बहुत से इसकी तैयारी करें। बैक समथिंग अप यानी कि बैकअप यानी कि बैक समथिंग अप। रिवर्स इसका मतलब है रिवर्स। यू विल हैव टू बैकअप योर कार सो दैट आई कैन गेट आउट। तुम्हें अपनी कार रिवर्स करनी पड़ेगी, बैकअप करनी पड़ेगी ताकि मैं वहां से निकल सकूं, रास्ते का मसला हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ आप देख लें कि ये जो हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, ये आपके एग्जामिनेशन पेपर में ग्रामर वाला पोर्शन है जहाँ पर 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला सवाल क्वेश्चन होता है वर्ब करेक्शन का, फिर आर्टिकल का, ठीक है, फिर एक फ्रेजल वर्ब का होता है और एक्टिव पैसिव का होता है और फिर आखिरी नरेशन का होता है, ठीक है ना। ये पार्ट ऐसा है माय डियर स्टूडेंट्स के आप अपने 25 मार्क्स का होता है तो आप आराम से 25 आउट ऑफ 25 ले सकते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और आपका हर आंसर करेक्ट होगा तो आपको हर आंसर का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगर जहाँ करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा तो पूरा नंबर एक्सक्यूज मी, तो पूरे नंबर चला भी जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है और थोड़े से इंटरेस्ट के साथ, ग्रामर वैसे भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ी जाती है, इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो आपके ये नंबर कहीं नहीं गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए कि अगर इस पार्ट में आपके मार्क्स कमज़ोर होते हैं तो फिर बाकी पार्ट में आपके नंबर ठीक भी होंगे तो लेकिन आपका फेलियर आ जाएगा सामने। तो इस पर ख़ास नज़र रखें, अच्छे तरीके से इसको स्टडी करें जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बैक समबडी अप, बैकअप मतलब, तो इसका मतलब है सपोर्ट। इस तरह से आम जबान में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि हमारी कोई बैकअप नहीं है तो हम आगे कदम नहीं उठा सकते, या फिर भाई उसकी तो बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो तो कोई भी कदम ले सकता है। इस तरह हम आम जबान में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब सपोर्ट है। माई वाइफ बैक्ड मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब। मैं मेरी जॉब छोड़ने के सिलसिले में या जॉब तर्क करने के सिलसिले में मेरी वाइफ ने मेरे फैसले को सपोर्ट किया, ठीक है। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है फट जाना, एक्सप्लोड, ठीक है। द रेसिंग कार ब्लू अप आफ्टर इट क्रैश्ड इनटू द फेंस। अब यहाँ पर एक चीज और अंडरस्टैंड करें कि देखें, आपको सेंटेंस में ये वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है ना। वर्ब आपका ब्लो अप ये इन्फिनेटिव है, बेसिक फॉर्म है, ठीक है, लेकिन आपका सेंटेंस जो होगा उसके हिसाब से, अब ये पास्ट टेंस है तो फिर आपने कहा ब्लू अप, ये पास्ट टेंस है। माय रेसिंग कार ब्लू अप, मेरी कार रेसिंग कार फट गई आफ्टर इट क्रैश्ड इनटू द फेंस। उसमें फेंस में जो बाउंड्री लगी हुई होती है, जो जंगला जिसे हम उर्दू में कहते हैं, जंगला लगा हुआ होता है, उसमें टकरा कर वो फट गई, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्लो अप के मीनिंग, ठीक है। लेट्स नेक्स्ट स्लाइड हियर स्टूडेंट्स। ब्रेक डाउन, गेट अपसेट। ब्रेक डाउन का मतलब होता है गेट अपसेट, जैसे हम आम जबान में भी कहते हैं टूट जाना, अफसुर्दा हो जाना, मायूस हो जाना, ठीक है। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं गेट अपसेट, और इसके सेंटेंस देख लेते हैं। द वुमन ब्रोक डाउन व्हेन द पुलिस टोल्ड हर दैट हर सन हैड डाइड। ओहो, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, और खातून अफसुर्दा हो गई, उदास हो गई, ठीक है ना, जब पुलिस ने उसे बताया कि उसका बेटा मर चुका था। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक समथिंग डाउन, ब्रेक समथिंग डाउन डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि किसी चीज को ब्रेक डाउन का मतलब किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन सेंटेंस क्या है। अब टीचर ब्रोक द फाइनल प्रोजेक्ट डाउन इनटू 3 सेपरेट पार्ट्स। हमारी टीचर ने फाइनल प्रोजेक्ट को 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। आपको समझ में ही आ गया होगा। सेंटेंस बनाने से मीनिंग, एक तो आपका वर्ब दिया है, फिर उसके मीनिंग से समझ में आ जाता है, लेकिन सेंटेंस बनाने से आपको और वजाहत हो जाती है कि आपको किस तरह यूज़ करना है, या फिर अगर आपके सामने यूज़ करने के लिए आए तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर यूज़ हो रहा है। ब्रेक इन, फोर्स एंट्री टू अ बिल्डिंग, यानी कि किसी बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुस जाना। Somebody broke in last night and stole our stereo. कोई ज़बरदस्ती घुसा, पिछली रात कोई ज़बरदस्ती घुसा घर में हमारे और
हमारे स्टेरियो चुरा लिया, यानी कि ये चोरी की वो है खबर है, समझ लें। नेक्स्ट, टेक नेक्स्ट स्लाइड हियर स्टूडेंट्स। यस, break into something, enter forcibly, enter forcibly. The fireman had to break into the room to rescue the children. ये तकरीबन उसी तरह का है, ठीक है ना, break into उसी तरह का है। ये फायरमैन को बच्चों को बचाने के लिए ज़बरदस्ती कमरे में घुसना पड़ा था, ठीक है। break something in, break in इसका मतलब break in, where something a few times so that it doesn't look new. अच्छा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बार बार पहने और फिर वो नई ना लगे। I need to break these shoes in before we run next week. हमें इन शूज़ को बार बार यूज़ करना है, बार बार पहनना है, इससे पहले कि हम अगले हफ्ते भागना शुरू करें, क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप जानते हैं कि नया शू होता है जो, तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है और उसको बार बार पहन लेते हैं। जब हमारे पाँव पर सेट हो जाते हैं, हमारे पाँव की शेप पर, तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाता है। तो इसी तरह की बात है। ब्रेक इन के एक और मीनिंग है इंटरप्ट। ब्रेक इन का मतलब होता है मुदाखलत करना, ठीक है। द टीवी स्टेशन ब्रोक इन टू रिपोर्ट्स द न्यूज़ द प्रेसिडेंट्स डेथ। ओ माय गॉड, टीवी स्टेशन में क्या हुआ कि रिपोर्ट के दौरान इंटरप्ट किया गया प्रेसिडेंट की डेथ की खबर सुनाने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट, टेक नेक्स्ट स्लाइड। ब्रिंग समबडी डाउन, मेक अनहैप्पी, यानी कि किसी को ब्रिंग समबडी डाउन मतलब नाखुश करना, नाराज कर देना या नाखुश कर देना। दिस सैड म्यूजिक इज ब्रिंगिंग मी डाउन, ये उदास म्यूजिक मुझे नाखुश कर रहा है या मुझे भी उदास कर रहा है, ठीक है। Bring somebody up, raise a child, इसको उर्दू में अगर मैं आपको इस वर्ब से समझाऊं कि परवरिश करना, तो फिर बहुत समझ में आता है। किसी को किसी बच्चों को की परवरिश करना, उनको बड़ा करना। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। माई ग्रैंड पेरेंट्स ब्राउट मी अप आफ्टर माई पेरेंट्स डाइड, मेरे वालिदैन की मौत के बाद मेरे दादा दादी या नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं और नाना नानी भी होते हैं। तो मेरे वालिदैन की मौत के बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरी तरबियत की या मुझे मेरी परवरिश की। सही है डियर स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कॉल समथिंग ऑफ, कॉल ऑफ यानी कि कैंसिल करना, ठीक है ना। कॉल ऑफ यानी कि कैंसिल करना। Jason called the wedding off because he was in love with his friend fiance. He wasn't in love with his fiance. जैसन ने शादी कैंसिल कर दी, यानी कि बिल्कुल ख़त्म कर दी। कैंसिल करने का मतलब होता है ख़त्म कर देना, मौखर करना नहीं होता इसका मतलब, ठीक है ना। कैंसिल करने का मतलब ख़त्म कर देना। तो जैसन ने शादी कैंसिल कर दी क्योंकि उसे अपनी मंगेतर से मोहब्बत ही नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत नहीं थी तो मंगनी क्यों की थी, सवाल ये पैदा। चले नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। काम डाउन, लेट मी सी द राइट। काम डाउन का मतलब होता है रिलैक्स होना आफ्टर बीइंग एंग्री। इस तरह भी आप देखते हैं कि हम लोग जब देखते हैं कोई बॉयल अप हो रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई जज्बाती हो रहा है, तो उसे कहते हैं काम डाउन, काम डाउन। इस तरह से आम हमारी उर्दू सोसाइटी में भी, हमारी सोसाइटी में भी इस्तेमाल होता है काम डाउन, काम डाउन। इसका मतलब है कि गुस्सा करने के बाद, ये जोश दिखाने के बाद रिलैक्स करना। यू आर स्टिल मैड, यू नीड टू काम डाउन बिफोर यू ड्राइव द कार, तुम अभी तक पागल हुए हो, तुम्हें चाहिए कि तुम ठंडे हो जाओ इससे पहले कि तुम कार ड्राइव करो। यानी ये कार ड्राइव करने से पहले तुम्हें काम डाउन हो जाना चाहिए, ठंडे हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कैच अप, नेक्स्ट देख लेते हैं। कैच अप, गेट टू द सेम पॉइंट एज समबडी एल्स, उसी नुक्ते पर पहुंचना जो कोई और वहां पहुंच चुका है, तो उसको कैच अप कहते हैं। यू विल हैव टू रन फास्टर देन दैट इफ यू वांट टू कैच अप विद मार्टी, आपको तेज दौड़ना होगा अगर आपको मार्टी के पॉइंट तक पहुंचना है। या तो ये फिजिकल भी हो सकता है और ये लॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है।
चेक इन। चेक इन का मतलब होता है अराइव एंड रजिस्टर एट अ होटल और एयरपोर्ट। दाखिल होने को कहते हैं, वहाँ पर रजिस्टर होने को कहते हैं। जब हम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं वो भी चेक इन कहलाता है, और निकल जाते हैं तो चेकआउट कहलाता है। इसी तरह से जब हम एक होटल में एंटर होते हैं और वहाँ पर रजिस्टर हो जाते हैं हम, तो वो चेक इन कहलाता है। और हम जब वहाँ से निकल जाते हैं अपना टाइम पूरा करके, तो वो चेकआउट कहलाता है। तो एक मिसाल देख लेते हैं इसकी डियर स्टूडेंट्स। वी विल गेट द होटल कीज व्हेन वी चेक इन। जब हम चेक इन करेंगे, जब हम दाखिल हो जाएंगे, तो हमें होटल की चाबियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब की आप प्रैक्टिस कर लें, और यहाँ मेरे साथ रिवीजन में कर लेंगे तो अभी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कुछ मैंने आपको नोट्स में दी हुई है, नोट्स में भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस है आपकी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड माय डियर स्टूडेंट्स। कम अक्रॉस समथिंग, यानी कि कम अक्रॉस। फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, किसी चीज़ को गैर मुतवक्का तौर पर कोई चीज़ मिल जाए आपको। I came across these old photos when I was tidying the closet. जब मैं अपनी क्लोजेट या अलमारी साफ कर रहा था, तो मुझे अचानक से ये फ़ोटोज़ मिल गए, यानी कि गैर मुतवक्का तौर पर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर फ़ोटोज़ रखे हुए होंगे, मगर वो मुझे मिल गए। Come apart, come apart मतलब सेपरेट करना। ठीक है, the top and bottom come apart if you pull hard enough, अलग अलग करना। तो टॉप और बॉटम अलग अलग हो जाएंगे अगर तुम उसको सही तरीके से खींचोगे या सख्त तरीके से खींचोगे। ठीक है, कम फॉरवर्ड, वॉलंटियर फॉर अ टास्क और टू गिव एविडेंस। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी काम के लिए रजाकाना तौर पर आगे बढ़ना या फिर कोई सबूत पेश करना। द वुमेन केम फॉरवर्ड विद हर हस्बैंड्स फिंगरप्रिंट। वुमेन ने अपने शौहर के फिंगरप्रिंट्स, यानी कि ये एक सबूत के तौर पर उसने आगे पेश कर दिए, आगे वो पेश कर दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ड्रेसअप। ड्रेसअप का मतलब होता है वेयर नाइस क्लोथिंग, यानी कि जब हम कभी कहीं जाते हैं, वैसे तो हम कहते हैं पुट ऑन योर कैप, पुट ऑन योर शर्ट, ठीक है ना, सिंपली यूज़ कर लेते हैं। पुट ऑन का मतलब भी पहनना होता है, लेकिन अगर हम किसी ख़ास जगह जा रहे हैं, ख़ास तरीके से हमें तैयार होना होता है, अच्छे तरीके से तैयार होना होता है, तो हम कहते हैं ड्रेसअप। ड्रेसअप हो जाओ फिर चलते हैं, ठीक है ना। तो ड्रेसअप यानी कि वेयर नाइस क्लोथिंग, अच्छे कपड़े पहनना। इट्स अ फैंसी रेस्टोरेंट सो वी हैव टू ड्रेसअप। ये एक फैंसी रेस्टोरेंट है, तो हमें ड्रेसअप होना चाहिए, यानी कि हमें अच्छे कपड़े पहन के वहाँ जाना चाहिए। दूसरे देख लेते हैं हम, फॉल डाउन, फॉल टू द ग्राउंड। फॉल डाउन का मतलब होता है ज़मीन पर गिर जाना। ये फ्रेजल वर्ब बिल्कुल वैसे ही मीनिंग दे रहा है जैसे कि बर्ड्स है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो उनके बर्ड्स होते हैं उससे मीनिंग मैच भी कर जाते हैं, मगर ऐसा कभी कभी होता, हमेशा नहीं होता। ज़्यादातर ऐसा होता है कि बर्ड्स के जो लगे होते हैं, जो प्रपोजिशन या एडवर्ब लग जाता है तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये खास सेम मीनिंग दे रहा है। ज़मीन पर गिर जाना, द पिक्चर दैट यू हंग अप लास्ट नाइट फेल डाउन दिस मॉर्निंग। वो तस्वीर जो तुमने कल रात वो लटकाई थी, वो आज सुबह नीचे गिर गई, ज़मीन पर गिर गई। सिंपली फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है सेपरेट फ्रॉम एन इंटीरियर, यानी कि अंदरूनी उससे चेंज करना। ठीक है, द मनी मस्ट हैव फॉलन आउट ऑफ माई पॉकेट। मेरी पॉकेट से पैसे ज़रूर निकलने चाहिए, यानी कि निकलने की मीनिंग दे रहा है ये फॉल आउट। तो मेरे पॉकेट से पैसे ज़रूर निकलने चाहिए। शायद ऐसा हो कि जब वाइफ वॉशिंग के लिए ले जाती हैं तो हस्बैंड की पॉकेट्स चेक करती हैं, उसमें पैसे, वो कह रहे हैं ज़रूर पैसे निकलने चाहिए, वो कह रही है पैसे नहीं है, खा गई होंगी वो कहीं ना कहीं पैसे। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। यस, फिगर समथिंग आउट। फिगर समथिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना या कोई जवाब हासिल करना, जैसे कि अंडरस्टैंड और फाइंड आउट, फाइंड द आंसर। आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिट द पियानो एंड द बुक शेल्फ इन दिस रूम। यहाँ पर ये अंडरस्टैंड के मीनिंग दे रहा है कि मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से पियानो और बुक शेल्फ रूम में सेट करना है। ठीक है, आई नीड टू फिगर आउट। फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब डिस्कवर करना, ये भी कुछ सेम मीनिंग दे रहा है फाइंड आउट,
कुछ लगते लगते मीनिंग दे रहा है, जो इसका वर्ब है उससे फाइंड का मतलब और आउट, फाइंड आउट मिला के डिस्कवर के मीनिंग, तो कुछ मिले जुले मीनिंग दे रहा है। वी डोंट नो वेयर ही लिव्स, हाउ कैन वी फाइंड आउट, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ रहता है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है, डिस्कवर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गेट ऑन समथिंग, गेट ऑन, स्टेप ऑन टू अ व्हीकल, यानी कि किसी गाड़ी में चढ़ना, ठीक है। वी आर गोइंग टू फ्रीज आउट हियर इफ यू डोंट लेट अस गेट ऑन द बस, हम यहाँ पर जम ही जाएंगे, हम यहाँ पर जम ही जाएंगे, जमने ही वाले हैं अगर तुम हमें बस में चढ़ने नहीं देते। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब बस में चढ़ जाना या गाड़ी में चढ़ जाना, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से सेंटेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गेट ओवर समथिंग, गेट ओवर का मतलब होता है काबू पा लेना, किसी मसले पर, ओवरकम अ प्रॉब्लम, किसी मसले पर काबू पा लेना। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, द कंपनी विल हैव टू क्लोज इफ इट कैंट गेट ओवर द न्यू रेगुलेशन, द कंपनी विल हैव टू क्लोज, कंपनी को बंद होना पड़ेगा, इफ इट कैन गेट ओवर द न्यू रेगुलेशन, अगर वो नए मामलात को कंट्रोल नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठ जाना, ठीक है ना, ये तो हम हमेशा से शुरू से इस्तेमाल करते हैं, गेट अप फ्रॉम योर बेड एट 5 o'clock एंड प्रे नमाज, ठीक है ना, तो गेट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से उठ जाने को कहते हैं, ठीक है ना। वेकअप जाग जाने को कहते हैं, जाग जाने के बावजूद भी कुछ लोग बिस्तर में पड़े रहते हैं, ठीक है ना, तो उनको वेकअप का ना कहा जाए, उनको ये कहा जाए गेट अप, यानी कि जाग जाओ तो फिर उठ जाओ बिस्तर से, गेट अप। आई गेट अप अर्ली टुडे टू स्टडी फॉर माई एग्जाम, तो ये जुमला आपके लिए माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर डिसिप्लिन, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ ताकि एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गिव समथिंग अवे, गिव अवे, ये हमारा सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है, डिवोटेड फ्रेंड, वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये वर्ड। जब व्हील बैरो की बात करता है मिलर, तो आखिर में जब उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर भी वो कहता है आई हैड गिवन अवे माई व्हील बैरो टू हैंस, और अब वो बहुत बुरी कंडीशन में, उसका क्या होगा, मैं उसको बेच भी नहीं सकता, तो लाइकवाइज वो मिलर आपको मालूम है कि एक सेल्फिश कैरेक्टर है, ठीक है। गिव समथिंग टू समबडी फॉर फ्री, किसी को कोई चीज़ फ्री में दे देना, बहरहाल वो मिलर का तो ये कहना है उसने फ्री में दी थी या फ्री में देने का वादा किया था, मगर उसने हज़ारों काम करवाए थे, वो एक अलग बात है। द लाइब्रेरी वॉज गिविंग अवे ओल्ड बुक्स ऑन फ्राइडे, लाइब्रेरी जुम्मे को पुरानी किताबें फ्री में देती है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो भाई फ्राइडे को ही चलेंगे पुरानी किताबें करने के लिए, लेकर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, गिव अप, गिव अप का मतलब होता है तर्क कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, आदत होती है कोई आदत खास तौर पे, उसको छोड़ देना, या जॉब को भी छोड़ देने को गिव अप कह सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉप ट्राइंग, यानी कि मज़ीद अब कोशिश नहीं करना, मज़ीद नहीं करना। माई मैथ्स वर्क वॉज टू डिफ़िकल्ट सो आई गेव अप, मेरा मैथ का काम बहुत मुश्किल था तो मैंने उसको छोड़ दिया, यानी कि आप नहीं कर रहे, पता चलेगा ना जब टीचर डांटेंगे। गो अहेड, आगे बढ़ना, स्टार्ट प्रोसीड, ठीक है ना, कार्रवाई शुरू करना। प्लीज़ गो अहेड एंड ईट बिफोर द फूड गेट्स कोल्ड, मेहरबानी करके शुरू करें इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए, ठीक है ना। गो अहेड। ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब होता है बड़े हो जाना, बिकम एडल्ट, यानी कि बालिग हो जाना, बड़े हो जाना, ठीक है ना। व्हेन जैक ग्रोज अप ही वॉन्ट्स टू बी अ फायरमैन, जब जैक बड़ा हो जाएगा तो वो फायरमैन बनना चाहता है। हम लोग वैसे भी अमूमन पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर एम्बिशन, व्हाट इज़ द एम्बिशन ऑफ योर लाइफ, मतलब ये कि व्हेन यू ग्रो अप व्हाट वुड यू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, बनना चाहते हैं, यह आम सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ मैंने एक्सरसाइजेज यहाँ पर डाली हैं जिससे आपको आइडिया हो कि ये किस तरह से, जैसे कि कंप्लीट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एडवर्ब पार्टिकल्स, द मीनिंग ऑफ ईच वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये भी आपके एग्जामिनेशन पेपर का एक मिसाल एग्जाम्पल है। इसमें जो आपको दिया गया, यू शुड कट योर एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ये आपका ब्लैंक है और आपको मीनिंग दिए गए रिड्यूस के,
तो रिड्यूस देखते हुए आपको यहाँ पर जो एडवर्बियल पार्टिकल या फिर प्रपोजिशन ऐड करना है। तो रिड्यूस की मीनिंग देखते हुए यहाँ पे डाउन आ रहा है, कट डाउन मीन्स रिड्यूस, सो यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंसेस। दूसरा देख लेते हैं, हमारा जो हमें मीनिंग दिए गए वो कैंसिल के दिए गए, और सेंटेंस हमारा द मीटिंग वॉज कॉल्ड ड्यू टू हैवी डाउनपोर। अब मीटिंग हुई है कैंसिल, तो इसके साथ ऑफ लगेगा, कॉल्ड ऑफ, राइट। तो ये कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है। इट वॉज समथिंग बिफोर शी गॉट द शॉक, ठीक है, डिस्कवर्ड, एक्चुअली वो शॉक उसको लगा नहीं, वो शॉक से निकल आई है, बाहर आ गई है, तो डिस्कवर्ड, तो गॉट आउट द शॉक, ठीक है। गॉट आउट का मतलब डिस्कवर्ड। रिकवर्ड, आई एम मिस्टेकन, रिकवर्ड का मतलब होता है किसी बीमारी से, किसी उससे बेहतरी में आ जाना, बेहतर फॉर्म में आ जाना। जैसे कि हॉस्पिटल में एक रिकवरी रूम होता है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को रिकवरी रूम में रखा जाता है, तो ये वो रिकवर्ड है, ठीक है। हिज सिग्नेचर टू द लेटर हैज बीन लेफ्ट, अब ये ओमिटेड के मीनिंग दे रहा है, तो लेफ्ट का मतलब रह गए, तो लेफ्ट के साथ लगेगा लेफ्ट ओवर, मतलब मिट गए, लेफ्ट ओवर। प्लीज कैरी डैश वायर आई एम अवे, यहाँ पर कंटिन्यू के मीनिंग दे रहा है, तो कैरी के साथ ऑन लगाते हैं, कैरी ऑन करते हैं तो कंटिन्यू के मीनिंग देता है। प्लीज कैरी ऑन वायर आई एम अवे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ और प्रैक्टिस है। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ फ्रेजल वर्ब्स, द ओल्ड मैन पास्ड अवे लास्ट नाइट। अब यहाँ पर मीनिंग नहीं दिए गए, ऐसा भी होता है कि मीनिंग नहीं दिए गए तो फिर आप सेंटेंस से आइडेंटिफाई करेंगे, कल रात बूढ़ा आदमी मर गया, पास्ट अवे का मतलब होता है मर जाना, तो पास्ट के साथ अवे लगाएंगे, पास्ट अवे डेथ। प्राइसेस आर गोइंग डैश ऑल द टाइम, अब देखें कीमतें क्या हो रहा है, कीमतें चढ़ रही हैं, यानी कि बढ़ रही हैं, तो गोइंग अप। क्रॉस डैश ऑल योर मिस्टेक्स, सो क्रॉस आउट ऑल योर मिस्टेक। क्रॉस आउट का मतलब है कि एक लाइन बनाना, जितनी जो भी मिस्टेक्स है उनके साथ साथ लाइन बनाना, अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि मिस्टेक्स हाईलाइट हो जाए। दे हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग डाउन दी ओल्ड बिल्डिंग, अब देखिए यहाँ पर ब्रिंग डाउन ये पूरा लिखना पड़ा आपको क्योंकि ये पूरा ब्लैंक था। ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग से आप सोच सकते हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया पुरानी बिल्डिंग का क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन, उसको तोड़ देंगे, जाहिर है फिर नई बनाएंगे, ठीक है। द कार ब्रोक इनटू द मिडिल ऑफ द ट्रक, कार ट्रक के बीचों बीच घुस गई, टकरा जाने, घुस जाने को कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं हम। बीइंग अ लेजी पर्सन ही ऑलवेज कम्स डाउन विद, अब कम्स डाउन विद का मतलब है बिकम सिक, लेजी होने की वजह से वो अक्सर बीमार ही रहता है। द मैच विल हैव टू बी पुट ऑफ टिल नेक्स्ट वीक, पुट ऑफ का मतलब मौखर करना, ठीक है ना, अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल चेंज कर दिया गया। हिज एप्लीकेशन फॉर लीव हैज बीन टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। आई एडवाइज यू टू थिंक इट वेरी केयरफुली, थिंक ओवर का मतलब होता है कंसीडर, गौर करना, मेरा मशवरा है कि इस पर बहुत केयरफुली गौर करें। वाइल रजिस्टरिंग अ पार्सल यू हैव टू फिल अप अ फॉर्म, फिल अप, आपको जब पार्सल रजिस्टर करें तो आपको एक फिल करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, वी आर फिनिशिंग डियर स्टूडेंट्स, सो गुड बाय, थैंक यू, होप यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू डू गुड प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मे यू हैव अ गुड रिजल्ट।